नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे पेठे के दोनों खेत। एक खेत ये है और दूसरा खेत वो है। अब आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों खेतों के अंदर हमने ये पेठा जो उगाया है ये 1 महीने पहले उगाया है। और यहाँ पर आपको एक वीडियो भी दिखाई दे रही होगी, जो थंबनेल दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने इसको जब लगाया था तो पूरी विधि और तरीका आपको बताया था, लेकिन उसके अलावा हमने इस खेत के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, वो भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है और किसके अंदर हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलने की उम्मीद है। तो ये जो पूरा आपको खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेलों के ऊपर फूल भी आ गए हैं। और अगर इसके अंदर मैं पीछे की ओर जाऊँ तो वहाँ पर बीच में कई जगह पेठे भी देखने को मिलते हैं। खैर, आपको बता दूं कि इसके अंदर जब हमने लगाया तो पहले स्टार्टिंग में कोई खाद नहीं डाली। हाँ, हमारी इच्छा थी कि हम बाद में इसके अंदर जो है खाद डाल देंगे। ये जब मेड़ बनाई थी तभी डालनी चाहिए, लेकिन हमने फिर सोचा कि बाद में डाल देंगे, बाद में हमसे डली नहीं। तो यहाँ पर बेलों की एक ग्रोथ कम हुई। उसके अलावा हमको इसके ऊपर फिर स्प्रे करनी पड़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाए। फंगस की दिक्कत भी इसमें आई और उसके पीछे का कारण ये था कि लगातार बरसात आ गई। तो जब भी फंगस की दिक्कत आए तो फंगिसाइड आपको डालना होता है। एक चीज़ और, बीच का जो हिस्सा है इसके अंदर घास काफ़ी आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर हमने कई बार स्प्रे कर दी, लेकिन घास की दिक्कत जो है फिर भी हमारे बीच में रही। मेड़ के बीचों में जो घास आता है उसको निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे जो घास आया उसे निकालने के लिए हमने लेबर भी लगाई थी, लेकिन ये सारी दिक्कतें इसमें ना आए इसका भी हमने समाधान कर लिया। ये हमने 1 महीने बाद लगाया, लेकिन इसके अंदर ना ज़्यादा लेबर लगाने की आवश्यकता पड़ी और ना ही ज़्यादा घास है। एकदम साफ खेत आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसकी वजह यह है कि एक तो जब हमने मेड़े बनाई थी तब 30 किलो डीएपी पर एकड़ और 30 किलो सुपर जो है, मेड़ जब बन रही थी तो इसकी मेड़ के ऊपर हमने डीएपी और सुपर मिलाकर वो छिड़क दी। एक काम तो हमने ये किया, उससे कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, जो बीच की ये जितनी ज़मीन है इसको हमने रोटावेटर से अच्छे से जोत दिया। जैसे ही घास उगने लगा, बरसात हुई, घास आया, हमने इसको जोत दिया। जैसे ही बरसात आया तो हमने इसको फिर से जोत दिया। यानी इसके अंदर हमने घास नहीं उगने दिया बीच की जगह में। और इसके अलावा जैसे जो बीच का एरिया है इसमें हमने स्प्रे भी की थी स्टार्टिंग में। ये एजिल वगैरह जो आती हैं ये कर दी, ताकि पतली पत्ती का घास जो है वो ख़त्म हो जाए। और एक बार लेबर लगा के हल्का फुल्का जो घास था वो निकलवा दिया। और उसी के साथ उस लेबर को ये भी बोल दिया कि जैसे ये बेल है, ये बेल अगर अंदर को बढ़ रही है ऐसे, तो इसको उठाकर ऐसे कर दो। जैसे ये बेल है इसको बाहर की ओर कर दो, ये बेल है इसको बाहर की ओर कर दो। यानी कि इस बीच के एरिया में कोई भी बेल ना रहे, ताकि पानी जो है जब भी हम लगाना चाहे आराम से लग जाए। आप देखेंगे इस खेत में पानी बीच बीच में बेलों के अंदर लगा हुआ है। कल ही पानी इसमें लगाया था। आगे आ जाओ, इनको दिखा देते हैं। ये देखो, बीच में सब बेलों के अंदर पानी लगा हुआ है। इस खेत के अंदर दिक्कत क्या आई, बीच में पहले घास ज़्यादा हो गया, हमने लेबर लगाई नहीं थी, और उस वजह से बीच में जब यहाँ पे पानी लगता तो आधा पानी जाता, उसके बाद जो ये मेड़ है ये कहीं ना कहीं से टूट जाती, पानी इसके बीच में आ जाता और इससे घास ज़्यादा हो जाता। तो कुल मिलाकर आपको जैसे हमने इस खेत में एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से चलना है। बीच में लेबर लगा कर घास निकालते रहो, एक बेलों को पकड़ पकड़ के, जैसे ये बेल है इसको ऐसे करते रहो, बेलों को पकड़ पकड़ के बाहर की ओर निकालते रहो, ताकि किसी भी प्रकार का घास जो है बेल के बीच में ना आए। और ये जो एरिया है इसके अंदर रोटावेटर चलाते रहो। इसके अंदर रोटावेटर चलाते रहोगे तो घास नहीं उगेगा। तो ये आपको करना है। और डीएपी बाद में स्प्रे करने से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। डीएपी और सुपर आपको स्टार्टिंग में डालनी है, जो हमने इसके अंदर नहीं डाली थी। तो ये हमारे पेठे का खेत है। इसी के साथ मैं आपको एक पेठा लगा हुआ दिखा देता हूँ। इसमें जब हमने बोया उससे 7-8 दिन पहले एक बीज यूं ही हमने कहीं बो दिया था, और उस बेल के जो पेठा लगा है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसको पानी की काफ़ी आवश्यकता रहती है, इसलिए हमने जहाँ पर यहाँ पे नहाने का पानी आता है उसके सामने इस बेल को लगा दिया। और ये देखो, एक पेठा ये लगभग 10-12 दिन पहले उगी हुई बेल का पेठा है। तो अभी ये 5-6 किलो का आराम से होगा। तो अभी इस पेठे की ग्रोथ 5-6 किलो है, और अगले 10-15 दिन और इसे बढ़ना है। उसके बाद में आप इसे बेच सकते हैं, ऐसा मतलब होता है। इस बेल में और भी छोटे छोटे कई पेठे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर पेठे की खेती करना है तो हमारी दोनों वीडियोस देखें। दोनों वीडियो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। खैर, देखते रहिए एबीसी इंडिया।